अदालती फैसले में जो गलतियां और एतराज़ है हमें निशानदेही करें। मैं कोई गलती से बालातर नहीं हूं। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी नजर सानी केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मुझे काजी बनने का कोई शौक नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान बोले, मैं 72 साल में पहली बार किसी अदालत के सामने खड़ा हुआ हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस बोले, हम इतने बुरे नहीं हैं। आपने नजर सानी की दरखास्त दी, हमने फौरी लगा दी, कोई बात छुपाई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उलमा और इस्लामी नजरियाती कौंसिल की आरा भी सामने आ चुकी है। आपके फैसले के खिलाफ ये आरा आई है। कादियानी पूरी मुस्लिम उम्मत को गैर मुस्लिम कहते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने फैसले को 2 शिकों को हज़फ करने का मुतालिबा कर दिया। मुबारक सानी केस से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट पर सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार ओरिया मकबूल जान लाहौर से गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम विंग ने अदालत में पेश कर दिया तफ्तीशी अफसर की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। वकील की मुखालिफत, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। मजहबी जमातों के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद का रेड जोन सील। FC की भारी नफरी तैनात। शहरी इख्तदार जाने वाले रास्ते बंद। मार्गिला रोड एंट्री पॉइंट पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। रावलपिंडी में 24 अगस्त तक दफा 144 नाफिज। सरकारी और निजी स्कूलों में तातील। तमाम तर तैयारियों और कॉल के बावजूद जलसा क्यों मुलतवी किया? PTI के इत्तेहादी महमूद अचकजई नाराज। अपोजिशन अलायंस का इजलास बुला लिया। शिकवा किया कि इतना बड़ा जलसा था जिसको मुलतवी करने के लिए पूछा तक नहीं गया। PTI रहनुमा शुएब शाहीन की महमूद खान अचकजई को मुतमईन करने की कोशिश। मीडिया नताशा केस को बहुत ज्यादा मॉनिटर कर रहा है। जो शवाहिद जमा किए हैं वो अदालत में पेश किए हैं। अगर कोई दबाव होता तो पुलिस का रवैया तब्दील होता। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पुलिस ने प्रोफेशनली इस केस को हैंडल किया है। जिस तरह की बातें या अफवाहें चल रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। मुल्जिमान को पेश करने का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। पेशावर के नवाही इलाके बुडबेड़ मदीना कॉलोनी में 2 अफराद कातिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पहले घर में फायरिंग करके बेटी को कत्ल किया। उसके बाद हजाम को दुकान में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अटक इलाके धेरी कोट में नामालूम अफराद की स्कूल वैन पर फायरिंग। 2 बच्चे जाँ बहक, वैन ड्राइवर और 5 बच्चे जख्मी। जाँ बहक और जख्मी बच्चों की उम्र 10 से 12 साल है। वजीर आला पंजाब का नोटिस। कमिश्नर रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। घोटकी में रेलवे क्रॉसिंग के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। दोनों खानपुर महर की रिहायशी हैं। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों के बाद हमल झील से सैलाबी रेले निकल पड़े। बलूचिस्तान से आने वाला सैलाबी रेला जैकबाबाद के करीब सेम शाख में दाखिल। कमजोर पुश्तों की मरम्मत न होने पर यूनियन कौंसिल नाबड़ा के देहातियों का एहतजाज। दादू की तहसील जूही में गाच नदी में तोक़यानी सैलाबी पानी ने काछी के तारीखी गांव सेवो जमाली को लपेट लिया। जूही गांव की आधी आबादी गाच नदी में तब्दील। सैलाबी रेले में गिरते हुए मकान की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। गांव सेवो जमाली में कई मकानात तबाह। जदीद टेक्नोलॉजी आने के बाद भी पुरानी मशीनरी नकारा नहीं हुई। कोटअद्दू में गंदम और कपास की सफाई के लिए डीजल इंजन से काम जारी। और भिटशा में सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के 281वें उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफ्द के हमरा मज़ार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की।